क्या बात है, हम आ गए हैं 8.3 बुक कहती है के सेक्शन में। बुक कहती है आपके बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आपको इस बात का एहसास करा रहा है कि आप खुद कर सकते थे सब कुछ। यस, जी हाँ, मैं आपसे डायरेक्ट ये बात बोलना चाहता हूँ कि यही एक फाइनल उपाय है। जी हाँ, यही एक फाइनल उपाय है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का। खुद पे विश्वास करिए, खुद के दम पे आगे बढ़िए। जी हाँ, अब खुद के दम पे होगी पढ़ाई। स्पीकिंग चॉक्स के आशा विद अभी के साथ, राइट? सो अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। जी हाँ, वो मैं जब बुक खोलूंगा तब बताऊंगा आपको। जब मैं छोटा था तो मैं 8.3 या उस वक्त एक्सरसाइज थोड़ी बटी हुई थी 2 एक्सरसाइजेस में, लेकिन ये जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं, जी हाँ, आप पहचान रहे हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्रूव दैट टाइप्स क्वेश्चन एक बार में तो नहीं होते हैं, पहली बार में हाथ सेट नहीं होता। ये कुछ साइकिल चलाने जैसा है, बैलेंस नहीं बनता है। कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, क्यों लगानी है, कई बार ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ, मैं ये कैसे सोच पाता या मैं ये कैसे सोच पाती। और ये स्टूडेंट की फीलिंग परस्पर बनी रहती है। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें भी ऐसी फीलिंग आती थी जब हम 10th क्लास में ये एक्सरसाइज को किया था। हमने किया था एक्सरसाइज को बहुत साल पहले। लेकिन मैं जितनी आपकी मदद कर सकता हूं करूंगा और आपको सोचने में हेल्प करूंगा कि आपको यहाँ पे कैसे सोचना था। वो कला अगर आपको आ गई कि क्वेश्चन को देख के कैसे मैन्यूवर करना है और कब कहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करना है या किसी सिंप्लीफाइड चीज को एक्सपैंड करके कॉम्प्लेक्स करना है, ये आपको आ जाएगा धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस करिए, विश्वास रखिए अपने प्रैक्टिस पे और अपने आप पे। सबसे ज्यादा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी और देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इसको कितनी खूबसूरती के साथ समझाया है। वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट। और इसके बाद फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। तो पहले करते हैं 8.3 बुक कहती है। हियर वी गो। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो टॉपिक ही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। भाई बुक हो तो ऐसी हो, जब मैं 10th में था मुझे तो सीधा टीचर ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख के दे दी थी कि भाई याद कर लो इसे। एनसीईआरटी ने कितनी खूबसूरती के साथ लिखा है कि इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। तो अगर कोई इक्वेशन में सारे वेरिएबल डालने से भी वो, जैसे कि साइन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में आप a और b की कोई भी वैल्यू डालिए, ये ट्रू है ना? तो ये बन गई है आपकी आइडेंटिटी। a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ट्रू है, आप a और b की कोई भी वैल्यू डालिए। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब इस्तेमाल होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है। अब भाई वहां पे तो a और b वेरिएबल थे, यहां पे तो एंगल वेरिएबल है। तो जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेट करके कुछ अगर हमने कोई एक इक्वेशन बनाई, कि जैसे कि इन्होंने बनाई भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू डालो ये आएगी ही हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये ट्रू होगी हमेशा। तो जिस तरीके से इक्वेशन के वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू डालने से अगर कोई इक्वेशन ट्रू है तो उसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की इक्वेशन बने और उसमें एंगल्स कोई भी डालें और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस हो जाए तो हम बोलेंगे वो आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का फायदा क्या हुआ? भाई आइडेंटिटी का कोई फायदा होना चाहिए ना। हम क्यों आइडेंटिटी को पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि भाई इन्हें यूज करा जा सके। तो पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इसको कितने अच्छे से समझाया है, फिर मैं भी कुछ आपकी हेल्प करता हूं जो मैंने आपके लिए रिसर्च की है, और कुल मिला के हमें पता चलेगा कि भाई ये आइडेंटिटीज हैं और इन्हें यूज कैसे करना है, ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो पहली आइडेंटिटी देखिए, कितनी सिंपल सी बात दी हुई है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, और लिखा हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। नाउ इसके बाद कुछ डिवाइड बाय AC स्क्वायर से किया है। अब अगर कोई टीचर हो तो फटाक से बोल दे भाई डिवाइड बाय AC स्क्वायर करो ब्ला 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 और ये आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली टीचर को मालूम है, वो पढ़ चुका है बहुत पहले, लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगला स्टेप बहुत ही मुश्किल है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ सर हमें समझ में आ रहा है कि AC से क्यों किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो सोच रहे हैं कि ये AC स्क्वायर से डिवाइड करना था, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सॉरी टू से, बट मैं एज अ स्टूडेंट हमेशा ये बोलता था ये मुझे कैसे आइडिया आएगा, ये मुझे क्यों नहीं आया, ये बुक को कैसे पता चल गया कि क्या करना है।
सो ऑब्वियसली बुक की कुछ लिमिटेशंस होती है और इसीलिए मैं आपका दोस्त ए बी आपके साथ हूं, अभिषेक भैया। और अब देखते हैं कि इसमें करना क्या था। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है। नाउ अगर मैं ए बी का नाम दूं परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो बेसिकली आपने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कर दिया है। हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी बी और एच से ही बने हैं, राइट। अब मैं इसको 3 बार डिवाइड कर सकता हूं। एक बार मैं इसको पी स्क्वायर से कर सकता हूं डिवाइड, एक बार मैं इसको बी स्क्वायर से भी कर सकता हूं डिवाइड, और एक बार मैं इसको एच स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो एक बार मैं देखता हूं कि भाई साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओ, तो अगर मैं ये वाला कॉम्बो ले लूं कि पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, अगर मैं ये कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा, मेरा साइन आ जाएगा। और वही क्या है इन्होंने सबसे पहले ए सी है एच और एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए क्या हुआ, ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। तो ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं। यहां पे अगर इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कैसा दिखाई देता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर। अब आपको रीजन पता है कि आपने एच स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया। आपने एच स्क्वायर से डिवाइड इसलिए किया ताकि ये पी बाय एच बन जाए साइन, ये बी बाय एच भी बन जाएगा कॉज, और ये एच बाय एच बन जाएगा 1। तो ये तो हो गया पी बाय एच का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो गया हमारा कॉज स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 1। तो अब हमें रीजन पता है कि हमने एच स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया। इन्होंने भी बिल्कुल खूबसूरती से डिवाइड किया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में पहुंच गए। अब इस आइडेंटिटी को और थोड़ा सा गहराई में समझ लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमेशा 1 होता है कि नहीं होता। भाई एक ही कोई वैल्यू डाल के देख लेते हैं, 30 डिग्री डाल लेते हैं, तो भाई साइन स्क्वायर 30 हाफ का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 30 रूट 3/2 का स्क्वायर, तो ये तो 1/4 प्लस 3/4 हो गया, ये तो 1 हो गया। 45 डाल के देख लेते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। तो इसका मतलब ये सारे के सारे वैल्यूज, चाहे आप थीटा की कोई भी वैल्यू डालिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो के रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। नाउ क्या ये आइडेंटिटी यही खत्म हो जाती है? तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ये आइडेंटिटी यहां खत्म नहीं होती है, और आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन ये इसके साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो है कि नहीं? अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को उधर भी तो ले जा सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को उधर भी तो ले जा सकते हैं, तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 समझने से ज्यादा ये भी जरूरी है कि इसको तीनों फॉर्म को याद रखा जाए, और इसको इस तरीके से याद रखा जाए कि साइन से कॉस में कन्वर्जन करना हो तो साइन स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इवन आपको साइन थीटा भी कई जगहों पे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, प्लस माइनस में, ठीक है। एक्यूट एंगल के लिए प्लस वाली वैल्यूज लेंगे, माइनस वाली वैल्यूज आप अगले साल समझेंगे कैसे लेते हैं, बट साइन थीटा कैन बी टेकन एज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑल्सो। तो एक तरीके से साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो, तब ये आइडेंटिटी काम आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखना हो, या कहीं पे 1 लिखा हो और उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उगाना हो अचानक से विद्यमान करना हो, तो भी आइडेंटिटी काम आएगी। तो आइडेंटिटी को पढ़ते वक्त मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल क्या होने वाला है, हम किस पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोथ वेज वी शुड अंडरस्टैंड। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और अगर सिंपली साइन स्क्वायर की जगह सिर्फ साइन ही चाहिए तो एक अंडर रूट का साइन और आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। नाउ ये तो हुई पहली आइडेंटिटी। अब बाकी की आइडेंटिटी इसी तरीके से भी की जा सकती है और इसके ऊपर राइड करके भी की जा सकती है।
है। आगे बुक पढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब मैं आपको आगे की सारी आइडेंटिटीज बताऊं उसके पहले लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बस इतनी है आइडेंटिटी मुझे याद है, और मैं तो आपकी तरह एक प्यारा न्यारा सा बच्चा हूं और मैं भूल गया। अब एग्जाम में मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई आइडेंटिटी थी कि नहीं थी। इतना याद आ रहा है कि tan वाली कोई थी, तो कोई बात नहीं, tan वाली आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा। ये वाला कॉस स्क्वायर कहेगा भाई मुझे क्यों छोड़ दिया, 1 कहेगा मैंने क्या बिगाड़ा था। खैर पूरी ही चीज को कॉस स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड कर दिया और ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई दूसरी आपके लिए आइडेंटिटी। फिर वही होगा, ये 1 उधर जा सकता है तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर पूरा tan स्क्वायर उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हुई हमारी दूसरी आइडेंटिटी। और अगर तीसरी और आखिरी फाइनल आइडेंटिटी देखनी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा और बोला कि यार वो कौन सी आइडेंटिटी थी, जरूर उसमें tan और sec तो वाली तो आ गई, कॉट होगा उसमें। तो कॉट कैसे आता है, कॉस बाय साइन से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। ये साइन बोलेगा मुझे क्यों नहीं किया, और ये 1 बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा था आपका। तीनों को कर लेंगे, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बन गई हमारी तीसरी और फाइनल आइडेंटिटी। तो आपने देखा कि अगर आपको एक आइडेंटिटी याद है तो डिवाइड बाय कॉस करके आप ये निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय साइन करके आप ये निकाल सकते हैं। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो सीख लिया आपने, तो समझ लीजिए कि परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है 10th ग्रेड के लेवल पे, और अब आपको इस ग्रेड की कोई भी आइडेंटिटी नहीं भूल सकते। है ना इंटरेस्टिंग? ये खुद पढ़ने से बार बार करने से ये बात समझ में आ जाती है। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कैसे कराया है। देखिए एनसीईआरटी ने वही किया है जो वो अभी पिछली बार कर चुकी थी। जी हाँ, एक ट्रायंगल लिया ABC, ABC देख लेता हूं मैंने, ओ यहां पे B है और यहां पे C है, और देखिए AB स्क्वायर ये फिर से लिखा पाइथागोरस, और इस बार डिवाइड AB स्क्वायर से किया है। AB से, पिछली बार AC से किया था, इस बार AB से किया। तो बेसिकली इस बार इन्होंने परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया है, और जब डिवाइड किया तो ऑब्वियसली AB बाय AB तो हो गया 1, और BC दैट इज बेस और AB का जो कॉम्बिनेशन आया है उससे बन गया है ये tan स्क्वायर। कैसे किया हुआ है इन्होंने, ओहो ट्रायंगल ही अलग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को ट्रायंगल इसके हिसाब से बनाना चाहिए था। ये देखिए ये है आपका AB AC BCA, ये ठीक रहेगा। नाउ BC इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन AB इज tan। तो यहां पे बहुत आराम से 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A आ गया है। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। मैं फिर से आपको लिख देता हूं, इन्होंने क्या लिखा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। P बाई B इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस याद ना आ रहा हो, बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो याद आ जाएगा, वो होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी को और अच्छे से समझा जा सकता है। और आखिरी वाले में देखिए, आखिरी वाले में कितने आराम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया है, इस बार P स्क्वायर से किया है। क्यों किया है P स्क्वायर से भाई मल्टीप्लाई, डिवाइड 1 प्लस B बाई P क्या होता है, P बाई P B तो पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो B बाई P कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू H बाई P। अब P बाई H पता है साइन होता है, तो H बाई P उसका उल्टा कोजेक, कोजेक स्क्वायर थीटा। तो भाई पहली वाली सिंपल सी थी, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, और ये डिवाइड किया था H स्क्वायर से, H स्क्वायर से, H स्क्वायर से, हमारे पास ये आ गया था। डिवाइड किया B स्क्वायर से, हमारे पास ये आ गया। डिवाइड किया P स्क्वायर से, हमारे पास ये आ गया। तो तीनों आइडेंटिटी एक्चुअली में पाइथागोरस में अलग अलग चीज़ों से डिवाइड करके आ रही हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
से शुरुआत हुई थी। नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए में और क्या सीखने लायक है भाई? और सीखने लायक है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 थीटा ए, पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, और सेक टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हर आइडेंटिटी की तो 3 पार्ट्स हैं, उसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एक पता चल गई, बाकी 3 भी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं कॉट स्क्वायर वाले को, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं कॉट स्क्वायर को उधर ले गया, या फिर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ये हो गई हमारी एक्चुअली में 9 आइडेंटिटीज। लिख लें एक जगह पे, एक बार लिख के देखते हैं इसमें। एक हुई हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से बनी मेरी tan वाली, तो साइन बाय कॉस tan होता तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसी से बनी मेरी एक और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ ये 3 बनने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि इसकी 3 आइडेंटिटीज कैसे बनेगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी कंप्लीट। इसकी कैसे बनेगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बनने वाला है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हुई हमारी 9 आइडेंटिटीज, जिसके बेसिस पे हम 8.3 और 10th ग्रेड के प्रूफ दैट वाले सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वेरी गुड, गुड जॉब। उसके बाद नेक्स्ट एनसीईआरटी ने एक और नोट दिया है, यूजिंग दीज आइडेंटिटीज वी कैन एक्सप्रेस ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फॉर्म ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भाई बात तो सुनने में बहुत ही सरल और सिंपल लगी कि वी कैन एक्सप्रेस ईच ट्रिग्नोमेट्रिक इन द रेशियो इन फॉर्म ऑफ अदर। इफ एनी वन ऑफ द रेशियो इज नोन वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, तो हम पहले भी कर रहे थे, जब हमें tan a पता था तो हम cot a निकाल पा रहे थे। तो भाई tan a से cot a तक जाने के कई रास्ते थे। tan a से भाई ये बोल सकते थे इज इक्वल टू 1/√3 है। तो भाई पता है कि 1/√3 का मतलब होता है कि भाई a है 30 डिग्री, तो a 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में cot 30 निकाल लो। एक ये तरीका था। एक था कि tan a 1/√3 है, तो फिर वो आप बोलोगे कि ये 1/√3 है, फिर ये k है। याद है वो 8.1 वाली एक्सरसाइज? यस, जिसमें साइड दी रेशियो दिया होता, फिर उसमें हम निकालते थे और वगैरह वगैरह करते थे। सो देर आर वेज फ्रॉम विच, देखो ये तो तब तक ही हो सकता है जब तक आपको सिर्फ एंगल पता हो। अगर एंगल नहीं पता है और tan की वैल्यू कुछ एब्रप्ट सी है जिसका एंगल आपको नहीं पता है, तो ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। और अगर ये बहुत ही अजीब सी है तो इसमें भी लगाने में आपको डिफिकल्टी आएगी। लेकिन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम इससे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, यही तो फायदा है, इसीलिए तो हमने आइडेंटिटी सीखी है, वरना हम आइडेंटिटी सीखते क्यों? tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, तो cot तो हो गया √3 सीधा ही सीधा, वो तो उसका रेसिप्रोकल है, कुछ करना ही नहीं है। नाउ अगर मुझे सेक के अंदर जाना है तो मुझे इस आइडेंटिटी के बारे में पता है कि सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हमें आइडेंटिटी पहले से पता है और ये हमने यहां लिखी। अब इसमें क्या है कि मुझे tan पता है और मैं सेक निकाल लूंगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब 1/√3 का स्क्वायर किया, 4/3 आ गया। फिर सेक स्क्वायर a था तो सेक a लिखने की बजाय अंडर रूट लिया इसका, अंडर रूट ऑफ 4/3, 4 का √2 हो गया और √3 ऐसे आ गया। कॉज निकालना था
अब जब सेक निकल आया तो कॉस भी निकल आएगा क्योंकि वो 1/sec होता है, ठीक है। अब साइन निकालना था, अब साइन के अंदर हमारे पास एक आइडेंटिटी है। देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए होता है 1 - cos स्क्वायर ए, और यहां पे हमने लिखा है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए साइन ए, तो आ गया है √1 - cos स्क्वायर ए। अब हम cos निकाल चुके हैं तो हमने यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर ए की वैल्यू डाली, हाफ आ गया, उसकी वजह से cosec भी आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आप एक से शुरू किया था, हमने tan से शुरू किया था, हमने sec निकाल लिया, cos निकाल लिया, cosec निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। ये मैजिक है आइडेंटिटीज का, इसलिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहना चाहिए कि मैं साइन से कॉस की तरफ कैसे जाऊं। साइन से कॉस की तरफ जाना है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट होने वाला है। कॉस से साइन की तरफ जाना है तो क्या होने वाला है। सेक से टेन की तरफ जाना है तो क्या होने वाला है। टेन से सेक की तरफ जाना है तो क्या होने वाला है। और उसके बाद सेक से कॉस में मैं कन्वर्ट कर ही सकता हूँ रेसिप्रोकल करके। ये सारी बातें जब एक साथ दिमाग में घूमती हैं तब आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं 8.3 के लिए। ये मुझे एहसास हुआ। तो भाई बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो सब कुछ साइन में कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मुझे साइन में कन्वर्जन चाहिए सबका। तो सबसे पहली आइडेंटिटी सीधी सीधी यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और देयरफॉर कॉस स्क्वायर को सबसे पहले चेंज किया इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर, और फिर अकेला कॉस प्लस माइनस 1 - sin स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहां पे तक तो ठीक है। अगली लाइन में लिखा है cos इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, पॉजिटिव वाला ही लिया है सिर्फ, और लिखा है y। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी तक हम एक्यूट एंगल में डील कर रहे हैं। जब हम एक्यूट एंगल से ज़्यादा डील करेंगे, जब एंगल हमारा लेट से 270 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो cos के वैल्यूज साइन में जब कन्वर्ट होंगी तो साइन उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये सब बातें हम बाकी बड़े होके जल्दी ही सीखेंगे, लेकिन फिलहाल 0 to 90 में दोनों ही पॉजिटिव हैं। पहला क्वाड्रेंट है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। 90 डिग्री तक कोई नेगेटिव वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। तो इसलिए cos हो गया 1 - sin स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या मज़ा आया है। आपने सबसे पहले शुरू किया था एवरीथिंग को साइन में करना था ना, तो आपने cos को साइन में कर लिया। अब tan होता है साइन बाय cos, साइन तो वैसे ही है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। cos को हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं तो हमने यहाँ वैल्यू डाल दी। sec होता है 1 / cos, cos को चेंज कर चुके हैं, हमने वैल्यू डाल दी। इजी। तो इस तरीके से एक को दूसरे की टर्म में लिखने के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। तो आइडेंटिटीज को फिर मैं बोलूंगा कि देखते रहिए, समझते रहिए, और साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1, साइंस को थीटा इज इक्वल टू 1 - cos को थीटा, cos को थीटा इज इक्वल टू 1 - साइंस को थीटा, tan को थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec को थीटा, sec को थीटा माइनस tan को थीटा इज इक्वल टू 1, एंड sec को थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan को थीटा, एंड 1 + cot को थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। आप इसको भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ 9 आइडेंटिटीज हैं, और 11th में जाके ये 9 से सीधा होने वाली हैं 100। बिल्कुल डरिए मत, वो भी आराम से लर्न हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, आप बिल्कुल फ्लो में आएंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन काफ़ी सारी होने वाली है, तो इनको तो आपको दिमाग में बिठाना ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या दिया है। प्रूव दैट sec a इंटू 1 - sin a इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। नाउ यहां से पहला हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती हुई मुझे नजर आई। ये हो रहा है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन टाइप का शुरुआत। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने अपने आप बनाए, अपने आप करके देखे। बहुत 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 सारे क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आया कि इसमें बहुत कम है समझने के लिए और वहीं पे अप्लाई करना पड़ता है। भाई मुझे ये समझ में आया कि इसको सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करो। सबसे अच्छा सिंप्लीफिकेशन रहता है साइन एंड कॉस की फॉर्म में, लेकिन हमेशा नहीं होता है। मैं जो भी बोलूंगा उसके आखिरी में एक आंसर आएगा, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में भाई एक 5% 4% क्वेश्चंस आप अलग कर दीजिए तो बिल्कुल ही यूनिक होंगे, जिसमें बिल्कुल ही अलग तरीके का दिमाग लगेगा। नहीं तो 99.9% क्वेश्चंस में, 99 ज्यादा हो गया, 95% क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट करना होगा साइन और कॉस में, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे भी आपको रैशनलाइज करने का मौका मिले, a + b a - b दिखाई दे रहा हो, वहां पे आप कर सकते हैं रैशनलाइज। और तीसरी बात कि
राइट हैंड साइड पे हमेशा नजर बनाए रखें, RHS पे हमेशा नजर बनाए रखें। तो यहाँ पे RHS है 1, इसका मतलब घूम फिर के आखिरी में आना पड़ेगा हमें 1, मतलब सारी की सारी आइडेंटिटीज या तो कट जाएंगी या फिर किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको आप 1 लिख सकते हो, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसको आप 1 लिख सकते हो, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको आप 1 लिख सकते हो। ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन शुरुआत कैसे की देखिए, सेक ए को लिखा है 1 अपॉन कॉस ए, नॉर्मल, साइन और कॉस में चेंज किया, उसके बाद 1 माइनस साइन एज इट इज, सेक ए प्लस टेन ए को लिखा 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, तो कोई बात नहीं है, कोई चेंजेस नहीं किए। इसके बाद हमने लिया है सीधा एलसीएम, यहां पे हो गया कॉस, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये दोनों कॉस स्क्वायर, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट इन्होंने एक ही स्टेप पे कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको यहां पे देख के अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप नीचे वाले कॉस स्क्वायर को बिल्कुल छेड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट के हो जाएगा 1। इस स्टेज पे अगर आपके दिमाग में एक बात आती है कि डिनोमिनेटर में तो कॉस स्क्वायर आ रहा है, अगर न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर आ जाए तो 1 आ जाएगा, तो ये और भी अच्छी बात है, ये अच्छा सिंबल है। अगर आप 2 स्टेप 3 स्टेप आगे का सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपको लाना 1 है अल्टीमेटली, और आपको दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कॉस स्क्वायर ऑलरेडी आने वाला है, कॉस ए इंटू कॉस ए इस कॉस स्क्वायर ए, तो अगर ऊपर भी कॉस स्क्वायर आ जाए तो बात बन जाए। और जैसे आप ऊपर देखते हो तो कॉस स्क्वायर आने के लिए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जरूरत थी, और जो कि है भी, तो जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 आया, और RHS के बराबर ये आ गया। ठीक है, तो एक बेसिक रूल बना के चलते हैं कि भाई साइन कॉस में चेंज करेंगे, आइडेंटिटीज का ध्यान रखेंगे, और राइट हैंड साइड पे नजर बना के रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरू किया, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, बिल्कुल ठीक है, हमने बोला भी था साइन कॉस में चेंज करते हैं। कॉट को लिखा कॉस बाय साइन माइनस कॉस प्लस कॉस, ये कोई बात नहीं है। नाउ सेकंड स्टेज पे साइन ए आ गया आपका, एक साइन ए आ गया आपका एलसीएम में, और ये हो गया आपका, बाप रे बाप। अब अगर ये स्टेप के बारे में सोचा जाए, आप क्या करते, मैं क्या करता, मैं तो बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बेधड़क होकर स्टूडेंट की तरह करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को। मैं होता तो यहां पे ले लेता नीचे साइन ए, और ऊपर लिख देता कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, और फिर क्या करता, ऊपर से कॉस ए कॉमन लेता, कॉस ए कॉमन लेता, और 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए करता। कुछ आता, कुछ अलग आ जाता, करके देखें। अच्छा, नीचे वाला क्या आ जाता मेरा, सेम आ जाता, कॉस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये कट जाता, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ये काफ़ी बेसिक पहुंच गया। अगर मैं इसको करूँ तो 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 साइन 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन। देखिए, इसका मतलब बहुत ही अच्छा हुआ कि हमने इसको करके देखा एज अ स्टूडेंट। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे अपने आप ट्राई करिए। ज्यादातर हम में से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे किया हुआ है मैं ही ऐसे करूंगा, नहीं नहीं नहीं, इसके कई वेज हो सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट पे आके इन्होंने क्या किया कि कॉज ए बाहर ले लिया, इस पूरे में से कॉज ए बाहर ले लिया, 1 बाय साइन माइनस 1, 1 बाय साइन माइनस 1। हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये ना आए कि ऐसा करना है। यहां पे भी कॉज ए बाहर ले लिया, 1 बाय साइन प्लस 1। नाउ आप बोलेंगे कि अगर ऐसा ही है कि स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आ सकता तो एनसीईआरटी जैसी प्रेस्टीजियस बुक ने इसको ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा इसलिए किया कि मैंने आपको बोला था कि राइट हैंड साइड पे नजर बना के रखना, और राइट हैंड साइड में है कोजेक। कोजेक होता है 1 बाय साइन,
तो अगर आपको 1/sin लाने की कहीं से भी सुविधा मिल रही है तो आप क्यों नहीं उसे करेंगे, और यही इन्होंने किया। जब cos को बाहर निकाला तो 1/sin आया, तो cos से cos सीधा सीधा कट गया, 1/sin हो गया cosec, cosec -1, cosec +1। तो इंस्टेड ये बहुत ही करेक्ट मेथड है और स्ट्रेट है और शॉर्टेस्ट है, लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक क्लिक नहीं किया कोई बात नहीं, हम दोबारा देख लेते हैं कि इस पोजीशन के बाद अगर मैं इसको नॉर्मली यहां से एलसीएम लेके कर लेता, साइन ए को एलसीएम लेके cos a माइनस साइन ए cos a, और फिर cos a कॉमन लेके 1 - sin a अपॉन sin a, और नीचे वाले को भी करता तो 1 - sin a अपॉन 1 + sin a पे आके मेरी गाड़ी रुक जाती। अब मैं इससे आगे बढ़ भी सकता था, 1 - sin a को लिखता 1 अपॉन cosec a अपॉन 1 + cosec a, 1 अपॉन cosec a, और ये हो जाता cosec a -1 अपॉन cosec a +1। देखिए हमने इसको कितने तरीके से किया। एक तरीके से तो एनसीईआरटी ने किया, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका, हम इसको यहां से लेके यहां चले गए और एक पोजीशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना रोक दिया, 1 - sin a अपॉन 1 + sin a पे रोक दिया, राइट हैंड साइड शुरू कर दिया सॉल्व करना, और उसको ले आए हम 1 - sin a अपॉन 1 + sin a। ऐसा भी हम कर सकते थे, और अगर इसके बाद अभी भी इसे cos में कन्वर्ट करते रहते, कोजेक में करते रहते, तो भी आंसर आ गया। तीसरा तरीका, ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए एलसीएम निकालना, नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाना, तब भी राइट हैंड साइड की तरफ पहुंच सकते हैं। बस ये बात बड़ी यूनिक थी कि राइट हैंड साइड को भी एक लिमिट के बाद हम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं और इसको मिड वे में लेके आ सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये एग्जाम्पल आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, और क्या ऐसे ही समझना चाहते हैं आप? प्लीज मुझे कमेंट करके आप बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा +1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec -10। नाउ ये एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आया, और इसीलिए ये देखिए जितना ज्यादा डर लगता है किसी एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल उतना ही ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ होता है। इसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि बस पढ़ लिया, हाँ 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 ऐसे करना था। क्यों क्यों क्यों? आंसर निकालिए। ये देखिए, sin माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन साइन प्लस कॉस -1 इज इक्वल टू tan -1। ये क्यों किया भाई? एकदम से मुझे ये हार्ट अटैक आया कि ये पहले स्टेप में एलएचएस को ऐसे करके कर दिया। वो अलग बात है कि एनसीईआरटी ने अच्छे से यहाँ पे लिखा है कि मुझे tan चाहिए, sec चाहिए, इसलिए डिवाइड बाय कॉस कर रहे हैं। एनसीईआरटी कभी कुछ गलत नहीं करती, कभी कुछ कम नहीं बताती, पूरी बात बताती है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे मेरी नजर थी और वहां पे लिखा हुआ था sec -10, और मुझे लेफ्ट हैंड साइड में sec और 10 बनाने का एक ही तरीका नजर आया कि मैं डिवाइड बाय कॉस करूं। तो डिवाइड बाय कॉस किया, पूरे को कॉस के साइन बाय कॉस 10 बन गया, कॉस बाय कॉस 1 बन गया, और 1 बाय कॉस sec बन गया। तो आप देख रहे हैं tan -1 प्लस sec अपॉन tan +1 माइनस sec आ चुका है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सा व्यू लेके आया है ना। इसके बाद देखिए, ये और डर लगा मुझे यहाँ पे जब मैंने देखा कि tan, ये तो ठीक है, tan प्लस sec को एक साथ रखा। आइडेंटिटी की फीलिंग देखिए ना, tan² + x² बनने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे ये tan² माइनस x² बनने वाला है। तो tan प्लस sec -1 में और tan -sec +1 में यहाँ पे किया tan प्लस sec -1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। एक तरीके से रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। क्यों करने की कोशिश की गई? ये वाला पोर्शन मुझे कैसे पता चलता कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? मैं और आप तो परेशान एज अ स्टूडेंट। भाई मैं एज अ स्टूडेंट मैं नहीं बोलूंगा इसलिए क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी बनने वाली है। अरे भाई टीचर्स के लिए आसान रहता है ना ये बोलना कि आइडेंटिटी बनने वाली है ना स्टूडेंट्स? मैं आपकी तरह ही बोलूंगा। तो देखिए, और आइडेंटिटी भी क्या है? आइडेंटिटी tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec² थीटा, मतलब sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे तो tan प्लस sec है, अगर मैंने tan माइनस sec से मल्टीप्लाई किया तो a² माइनस b² की एवज में tan² थीटा माइनस sec² हो जाएगा। आइडेंटिटी भी उल्टी बन जाएगी। sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा -1 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ। तो सारी नजर थी यहाँ पे sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 में, और बन यहाँ पे रहा है tan² थीटा माइनस sec² थीटा, जो कि हो जाएगा -1। कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे आइडेंटिटी लगाई गई है ताकि आइडेंटिटी बन सके। तो यहां पे tan थीटा माइनस sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है,
अब ये भाई साहब जो अंदर गए तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होकर टेन थीटा माइनस एक्स थीटा। अब नीचे क्यों नहीं ब्रैकेट खोला गया, ये मेरा क्वेश्चन है। ये देखिए ब्रैकेट नॉट ओपन। भाई मैं होता तो इसको करते करते नीचे भी डायरेक्ट इसको भी खोल ही देता, इसको बोल देता टेन थीटा माइनस एक्स थीटा होल स्क्वायर। बट धीरज के साथ अगर काम करें तो ऊपर बन रहा है ये -1, ये वाला पोर्शन बन रहा है -1, ये आइडेंटिटी का उल्टा है, तो ये आ गया -1 -10। तो ये देखिए ये जो पोर्शन है ना, इसको देखा और इसको देख के हम रुक गए ब्रैकेट खोलने से, या मैं बोलूं एनसीईआरटी रुक गई ब्रैकेट खोलने से। और एक और बात, राइट साइड में sec -10 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहां 10 - sec आ रहा है, ये तो खैर एक झटका लगेगा और ये फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन आते ही ये फ्लिप हो जाएगा। ये जब आ चुका है एक पोर्शन हम राइट हैंड साइड का काफी हद तक हम अचीव कर चुके हैं, तो हम उसे छेड़ेंगे नहीं। तो दो कारण थे जिसकी वजह से यहां पे ब्रैकेट को नहीं खोला गया है। आई थिंक ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल में समझने के लिए कि क्यों, क्या, कैसे कैसे हो रहा है, तभी वो 8.3 को जस्टिफाई कर पाएगा। और एक बार ऐसा हुआ तो भाई ऊपर जो आया था ये वाला पोर्शन और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें 10 - x + 1 है, इसमें सब कुछ उल्टा है, sec -10 -1 है, तो अगर ऊपर एक -1 कॉमन ले लिया जाए तो सब हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन एक -1 ऊपर आ जाएगा, और -1 को जब हम नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब इस माइनस को हटाएंगे, तभी ये 10 - x से बन जाएगा sec -10, है ना। तो इस तरीके से विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन ने मुझे काफी हिलाया और कई पॉइंट्स पे लाया। ये आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, आपको किसी भी सॉल्यूशन को यूं ही नहीं बस गल्प कर जाना चाहिए। कोशिश करते रहिए कि बात समझ में आए और फिर अपने तरीके से उसको सॉल्व करके देखिए लंबा होगा तरीका गलत भी हो सकता है, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करिए। और जब आप पहुंचेंगे ना कंक्लूजन में, तो आपका मजा ही अलग होगा और वो आप बन रहे होगे फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। तो बस मेरे साथ मिलते रहिए लाइव क्लासेस में, जहां पे मैं और आप मिलके और अच्छे से समझेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को, मंडे टू फ्राइडे 6:30 to 8। सी यू विद द एक्सरसाइज सून। तब तक आप पढ़ के रखिए जल्दी से अपने आप। 8.3, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्रेड 10। तो हम आ गए हैं 8.3 में, और आज अगर आप ये 1 घंटा सही से मैथ्स कर गए तो हो सकता है इट कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। हाउ? सी, 8.3 जो एक्सरसाइज है ये इसलिए मुश्किल नहीं है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस है। ये इसलिए मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, और मुझे भी मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है। और ये जब भी एक्सरसाइज किसी कोचिंग में या ट्यूशन में या स्कूल में कराई जाती है तो उस दिन काफी सारे बच्चे डीमोटिवेट होके घर जाते हैं। डीमोटिवेट का मतलब है भाई उन्हें ये लगने लग जाता है कि क्या यही है मैथ्स, और अगर यही है तो फिर हमसे क्या हो पाएगा, और एक क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लग जाता है। तो ये एक्सरसाइज को हैंडल करना आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मन में एक इंप्रेशन छोड़ के जाएगी। तो आज की एक्सरसाइज आपको बाकी की पूरी लाइफ याद रहे, इसके लिए वी बोथ हैव टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल, है ना। हमें कम से कम, मुझे एज अ टीचर तो बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मैं तो बोलूँगा कि वैसे भी किसी को भी टीचर की तरह बिहेव पूरी लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर एवर लास्टिंग अ स्टूडेंट। तो उसी तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, और मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन छोड़ें और आने दे थॉट्स को कि ये भी कर सकते थे, इसमें ये भी कर सकते थे, बिकॉज इस एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज। तो स्टूडेंट किसी बुक को देखता है, खास तौर से जब सॉल्यूशंस देख लेता है कहीं पे, तो और घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने तो इसकी वैल्यू ये डाल दी, अरे ये तो मुझे दूर दूर तक ख्वाब में भी नहीं आया था कि मुझे ऐसा करना है। और वो मूवमेंट होता है जहां पे स्टूडेंट सोच लेता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा अपने आप, और ये ब्रेकिंग पॉइंट हमें अचीव नहीं करना है। हमें ये विश्वास बांध के चलना है कि ठीक है, हम इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से, उस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि सब पहुंचते हैं। हम जरूर कुछ मिस कर रहे हैं, और जो हम मिस कर रहे हैं उसको हम सीखेंगे और अगले क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहेगा स्ट्रैटेजी 8.3 की। ऑल द बेस्ट टू यू, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा टू कीप इट as natural as possible
जैसे कि एक स्टूडेंट सॉल्व करता इसे, जितनी जगह में वो फंसता, जितनी जगह से वो निकलता, दैट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। और आपको पता चलेगा कि अच्छा अगर ऐसा हो रहा हो तो इस सिनारियो में मुझे ये करना चाहिए, है ना, कि भाई अगर रोड स्लिपरी हो तो थोड़ा स्लो चलाना चाहिए। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी रादर देन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन, डू दिस एंड देन दिस विल बी सॉल्व। ये कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं है, ठीक है, दैट यू नो दैट दो फैक्टर ढूंढने हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सर्टेन स्टेप्स है। तो ये है 8.3 ग्रेड 10। रेड लाइट ग्रीन लाइट आपको मालूम है, उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज सामने खड़ी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8.3 ग्रेड 10 ट्रिग्नोमेट्री एंड सी कैन वी डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन, express the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in terms of cot A. Now, सडनली एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है भाई साइन ए सेक ए कॉट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का मतलब क्या है? पहले तो मतलब समझ में नहीं आता। रेड लाइट चल रही है, रिलैक्स करिए भाई। ये है साइन, ये है सेक और ये है टैन, और मुझे इन सबको लिखना है कॉट की फॉर्म में। मतलब साइन ए इज इक्वल टू समथिंग 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 कॉट ए। तो मुझे सब कुछ चेंज कर देना है। अब चेंज करने के कई ढंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल tan से कॉट में आने का तो सीधा ही नजर आ रहा है, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। लो जी, tan तो कन्वर्ट हो गया। लेकिन सेक से कॉट का कोई डायरेक्ट रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। लेकिन ठीक है, साइन से इसका कोई डायरेक्ट रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। साइन से हम कहां जा सकते हैं? साइन से हम कॉस के रास्ते जा सकते हैं, हम साइन से कोसेक के रास्ते पहुंच सकते हैं, है ना। साइन और कॉस का क्या रिलेशन होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन से कन्वर्ट हो सकता हूं कॉस स्क्वायर में, मैं साइन से कन्वर्ट हो सकता हूं कोसेक में। अब कौन सा रास्ता कॉट के पास जल्दी पहुंचेगा, आसानी से पहुंचेगा, ये तो भगवान ही जाने। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है प्रैक्टिस, क्योंकि जितने बार आप इन सम्स को करेंगे उतने बार आपको एक क्लिक करेगा। वरना एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है या तो कोई इजी सा क्वेश्चन आ जाए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऐसे ही सॉल्व करते देखते ही, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पे वो सॉल्व ना हो अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो, राइट। तो 8.3 को धीरज के साथ शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम कैसे कैसे कहां से ये पहुंच सकते थे। सीधा ट्राई करते हैं ना, अगर नहीं पहुंचेंगे तो उस मेथड को स्क्रैप करेंगे और दोबारा से शुरू करके देखेंगे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। आइए इसको करके देखते हैं। ये रहा हमारी ग्रीन लाइट, और सबसे पहले हम चेंज करेंगे साइन ए को। चलिए साइन ए को चेंज करके देखते हैं। नाउ साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, ये हमें पता है। नाउ कोसेक और कॉट का कोई रिलेशन है, हमें कॉट के पास धीरे धीरे पहुंचते जाना है, तो हमें आइडेंटिटीज तो सारी याद होनी ही चाहिए। क्या करूं मैं? सबसे पहले आइडेंटिटीज लिख दूं, इनर बोर्ड पे आइडेंटिटीज लिख देते हैं। यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई तीन आइडेंटिटी साइन और कॉस से रिलेटेड। अब लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर या सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नाउ एक लास्ट आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम, और वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए अगर आप 8.3 शुरू कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो पहले इसको पूरा कर लीजिए, वरना आइडिया नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन थीटा होता है साइन थीटा नहीं लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा
tan theta. Tan theta will be equal to, tan theta is sin theta by cos theta, and cot is cos theta by sin theta, क्योंकि tan का उल्टा होता है, and sin theta is equal to 1 upon cosec and cos is equal to 1 upon sec, और ये सब तो मालूम ही है आपको, करेक्ट। तो अब हम यहां पे पहुंचे हुए हैं कि हमें sin इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक तो समझ में आ गया, लेकिन हमें पहुंचना कहां तक है? हमें पहुंचना है कॉट तक, और कोसेक से कॉट का कोई रास्ता नजर आ रहा है? तो कोसेक से कॉट का रास्ता नजर आ रहा है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा? 1 प्लस कॉट थीटा अंडर द रूट। वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। सो भाई साइन ए तो सीधा सीधा ही कन्वर्ट हो गया है 1 अपॉन कॉस में, और कॉस सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर द रूट में। और यहां पे हम लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर द रूट। आई थिंक दिस इज डन, और इसमें कुछ करने का है नहीं। नाउ साइन के बाद दूसरी चीज दी हुई थी सेक। नाउ व्हाट इज सेक ए? सेक ए, सेक से मैं किधर जाऊं, सेक से मैं किधर जाऊं, सेक 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 से दो रास्ते हैं। देखो, अब या तो मैं सेक से 1 अपॉन कॉस करूं और फिर मैं कॉस से कॉट की तरफ जाऊं, और या फिर सेक ए को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं। ये देखिए, सेक और टैन का कोई रिलेशन है? सेक और टैन का रिलेशन है, हाँ भाई सेक और टैन का रिलेशन है। सेक इज 1 प्लस टैन स्क्वायर है, और टैन का सीधा सीधा कॉट से रिलेशन है। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा क्या? है ना? सेक से किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाना जो कॉट से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो सेक स्क्वायर से अगर हम टैन की तरफ जाएं तो ज्यादा आसान रहेगा। तो मैं सेक ए को अगर मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अंडर द रूट लिख दूं तो ये ज्यादा आसान रहेगा कॉट पहुंचने के लिए। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा और स्लिपरी हो सकता है, बट यहां पे क्या होगा देखिए। तो सेक स्क्वायर ए को मैंने लिखा पहले 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अंडर द रूट, और इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अंडर द रूट, और ये हो गया मेरा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए होल अंडर द रूट। अब नीचे वाले को तो रूट की जरूरत है नहीं क्योंकि वो बाहर आ सकता है, कॉट ए। तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की बात है, अपॉन कॉट ए। सो ये मैंने चेंज कर दिया है सेक ए को कॉट की फॉर्म में, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। पहले मैंने क्या किया? मैंने उसको टैन में कन्वर्ट किया। तो टैन में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि सेक से भी कॉस से भी कन्वर्ट करके मैं पहुंच सकता था, कहीं ना कहीं से मैं पहुंच ही जाता, लेकिन मुझे आसान लगा कि टैन में कन्वर्ट करना, क्योंकि टैन से कॉट में जाना इज सुपर इजी। और लास्ट वन था टैन ए, ये तो इतना मुश्किल था कि मैं क्या बताऊं। इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हमने किया पहला क्वेश्चन, और पहले ही क्वेश्चन में देखिए हमें लॉजिक का सामना करना पड़ा। हमें ज़रूरी नहीं था कि हम इसी पाथ से जाते, हम इस पाथ से भी जा सकते थे। हम 1 अपॉन कोसेक ए की बजाय हमें कुछ और क्लिक कर सकता था, और हम उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर द रूट लिख के शुरू कर सकते थे, और काफ़ी लंबा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आगे जाने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट रूट आएंगे और बहुत मजा आने वाला है। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। वाह भाई वाह। अब इन सबको ही सेक ए में कन्वर्ट कर देना है। रेड लाइट जल रही है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसमें। देखिए, अब यहां पे ऑल आ गया है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब मुझे यहां पे ये देखना है कि सेक ए कहां पे आएगा। भाई साइन से कैसे आएगा, कॉस से कैसे आएगा, टैन से कैसे आएगा, सेक तो ये खुद है, कोसेक सेक तो ये खुद है, और कॉट। तो भाई इन दोनों से निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक बार साइन से निकल गया तो मैं उसे 1 अपॉन कर दूंगा, एक बार टैन से निकल गया तो मैं उसे 1 अपॉन करके कॉट ए कर दूंगा। और कॉस से सेक जाना तो वैसे भी आसान है, कॉस से सेक हो जाएगा 1 कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए।
तो बेसिकली मुझे यहाँ पे फोकस किस पे करना है, मुझे फोकस करना है कि मैं साइन ए से कैसे पहुंचूं और tan ए से कैसे पहुंचूं। ये रिलेट पे डिस्कस हो जाना चाहिए दिमाग पे, ठीक है, दिमाग के अंदर डिस्कस हो जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन इतना लंबा दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे मेहनत कहाँ कहाँ पे करनी है, मुझे सिर्फ साइन से सेक पे जाना है और मुझे tan से सेक पे जाना है। नाउ साइन से सेक पे जाने का क्या रास्ता हो सकता है भाई, सेक है कॉस से रिलेटेड और साइन भी है कॉस से रिलेटेड, तो ये तो बहुत आसान रास्ता हो गया। अगर मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करूं और फिर कॉस को सेक में कर दूं तो ये मामला मेरा बन सकता है, तो मैं इसको ऐसे ही करने की कोशिश करूंगा। आइए इसको ग्रीन लाइट पे करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर द रूट, ठीक है। तो मैं इसको यहां से शुरू कर सकता हूं, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर द रूट। अब मैं कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होल अंडर द रूट, जो कि बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और एक रूट हटेगा डिनोमिनेटर से और नीचे रह जाएगा सिर्फ सेक ए और ऊपर रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट। तो ये मैंने पूरा की पूरा साइन ए को कन्वर्ट कर दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए में, और लगे हाथों मैं बोल दूंगा कोजेक ए इसका रेसिप्रोकल है, दैट इज सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए और कोजेक ए मैंने एक साथ ही निकाल के इसको खत्म कर दिया है, राइट। अब साइन ए के बाद मेरे को क्या निकालने का मन है भाई, कॉस ए तो बिल्कुल ही सिंपल है, वो है 1 अपॉन सेक ए, और इसके बाद आएगा tan ए इज इक्वल टू, नाउ tan और सेक की भी दोस्ती है, tan और सेक की दोस्ती है, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो ये तो tan ए तो सिंपल हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, तो tan से सीधा सेक पे जाया जा सकता है, tan स्क्वायर बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। याद नहीं आ रहा है तो एक बार और रिकॉल कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ tan है, तो ये तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे कॉट को अगर कन्वर्ट करना है, कॉट ए इज इक्वल टू ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कौन रह गया भाई, कोजेक साइन कॉस टैन, कोजेक सेक कॉट, सब हो गया। तो नॉट अ बैड डील, मुझे तो यहाँ तक अभी तक कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आई है, कोई ऐसा घमासान नहीं नज़र आया है जो पॉसिबल नहीं था हमें समझना, ठीक है। तो रेड लाइट में हमने समझा कि भाई देखो हमने साइन एंड कॉस साइन निकाला, tan निकाला, वही इंपॉर्टेंट था। साइन के बाद हमारा कोजेक उसके रेसिप्रोकल से निकलने वाला था, कॉस सिंपल स्ट्रेट अवे था, और tan को तो हमने फिर रेसिप्रोकल करके कॉट कर लिया, तो बड़े आराम से हो गया। गुड गोइंग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब शायद डिफिकल्टी लेवल हल्का सा राइज होगा, और देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये दिखने में खतरनाक लग सकता है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 कॉमन आने वाला है इसमें, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए दिख रहा है मुझे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है करेक्ट आंसर। नाउ द थिंग इज कि आपको लगेगा यार मेरे को तो नहीं दिखा ये आंसर इतनी जल्दी। आपको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि अगर आपको नहीं दिखा, इन केस आप में से किसी को नहीं दिखा, तो वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपने इसको एज ए क्वेश्चन देखा। आप अभी भी अपने दोस्तों को पहचान नहीं रहे हैं। आपके दोस्त पता है कौन है? आपके दोस्त है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, as well as 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, and cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta। ये आपके फ्रेंड है। आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर फाउंडेशन क्लियर करनी है तो आपको इनसे इतनी अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी कि कहीं पे भी खड़े हुए नजर आए और आप बता दें कि यार ये देखो। अब ध्यान दीजिए, आपके स्कूल में कोई आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो जा रहा है कहीं पे, आप शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसे पहचान जाएंगे किसी मार्केट प्लेस में, जहां पे वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये वही दोस्त है कि नहीं?
है ना। तो वो जो फ्रेंडशिप है आपकी उसके साथ, क्योंकि आप उसको इन आउट जानते हैं, तो अगर आप इतना इन आउट अगर साइन सेक्स स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को नहीं जानते हैं, तो फिर 9 टाइम्स सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा में आपको 9 कॉमन आता हुआ नहीं नजर आएगा और सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं नजर आएगा। तो ये पूरा की पूरा गेम ही प्रैक्टिस का है। अगर आपने प्रैक्टिस की तो 8.3 आपकी जेब में है, और उसके बाद खूब सारी और प्रैक्टिस की तो इससे रिलेटेड, क्योंकि एनसीईआरटी ने सम्स बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन 8.3 की जो वास्टनेस है अगर आपको देखना है तो वो हेल्प बुक में मिलेगी और आप मेरे साथ कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन लाइव, यानी कि लाइव क्लासेस विद मी इन आसा। अब सब समझ आएगा विद अभी के केस में, शाम को 6:30 से 8 बजे। सो डोंट वरी, वो सब भी कर लेंगे। पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कराना चाहती है। नाउ दूसरा देखेंगे तो 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक इज इक्वल टू व्हाट, आई डोंट नो हाउ इट विल बी डन। ऐसे कोई आप याद नहीं रख सकते कि इसको कैसे करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम इसको करके देखेंगे और वहीं के वहीं इसको टैकल करेंगे। शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। ग्रीन लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। सो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको देखते ही पहली चीज मेरे दिमाग में आई कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और मैंने तुरंत इसमें 9 कॉमन लिया और अंदर लिखा सेक्स स्क्वायर थीटा। ए लिखा हुआ है, चलो मैं ए ही लिख देता हूं। सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एंड दिस इज 9। वाई? बिकॉज सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी है, इसलिए ये हो गया है 9 और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक अ केक वॉक। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। नाउ 1 प्लस टेन प्लस सेक होल इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक इज इक्वल टू। नाउ इसको प्रूफ क्या करना है, इसको इन चार ऑप्शन में से किसी एक के बराबर लेके आना है या देखना है कि किसके बराबर आता है। आप देख रहे हैं नीचे 0, 1, 2 एंड -1 चार ऑप्शन है। यहां पे सेक कॉस टेन तो है ही नहीं। क्या हिंट मिलता है इसको इससे मुझे हिंट मिलता है कि ऊपर आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी लगने वाली है और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सारे टेन सेक कॉट कोसेक ये सब हट जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1 या 2 या 3 या 4। ओके, अब देखिए टेन प्लस सेक दिया हुआ है और साथ में कॉट माइनस कोसेक है। देयर कैन बी सेवरल वेज। क्या करूं मैं, साइन कॉस में चेंज कर दूं इसको। तो अब आपको यह सोचना नहीं है कि अब क्या करना है, आपको एक बार ट्राई करके देख लेना है कि भाई इससे क्या होगा। नहीं होगा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। लेट्स डू दिस। ओके, सो 1 प्लस साइन बाय कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि हम काफी देर तक काम करने के बाद हमको लगे कि यार ये रास्ता सही नहीं था, लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक पाथ को ही चुना हर बार तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि 99.9% केसेस में तो आप साइन कॉस में चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी वो रूट लंबा हो जाता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसको कैंसिल करके आप दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि पहली बार अपनी मर्जी से काम करें। ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहां पे एलसीएम आ गया है साइन थीटा। ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नाउ इसके आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, दिस प्लस 1 दिस माइनस 1। सो ये मुझे a प्लस बी और a माइनस बी नजर आ रहा है। इसमें मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या होने वाला है, ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
अब आपको यहां पे आके ये नजर आ रहा होगा कि भाई ये बनने वाली है आइडेंटिटी, ये तो हो गई है 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। यहां से आंसर नजर आने लग गया है, ये और ये कट चुका है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा कटने वाला है, तो आंसर 2 आने वाला है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि इसके बाद आंसर नहीं आता या हम कहीं पे जाके अटक जाते, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम एक नया रूट अपनाते, हम फिर से tan प्लस सेक और कॉट माइनस कोसेक को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते। बट राइट नाउ वी हैव रीच्ड टू आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा कि यहां पे हमने साइन और कॉस को, तो इसको आप नोट कर सकते हो डायरी में कि भाई अभी तक ये पता चला है अभी तक ये मालूमात हुई है कि साइन और कॉस में चेंज करना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ sec प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए, sec साइन कोसेक कॉस। देखिए ऑप्शन ये बता रहा है कि जो भी ये आंसर आने वाला है, sec का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए देखिए, sec का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस, साइन का मतलब होता है सीधा साइन, कोसेक इज 1 अपॉन साइन एंड कॉस का मतलब सीधा कॉस। तो या तो 1 अपॉन कॉस आएगा या 1 अपॉन साइन आएगा या सीधा साइन आएगा या कॉस आएगा। इसका मतलब ये सब कुछ कन्वर्ट होने वाला है साइन और कॉस में, सिंगल साइन सिंगल कॉस या अपॉन में सिंगल साइन अपॉन में सिंगल कॉस। ऑप्शंस को दिमाग में रखते हुए अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नाउ इसमें देखने में हमें क्या समझ में आ रहा है, अभी अगला स्टेप लिखने से पहले मुझे नजर आ रहा है कि ऊपर 1 प्लस साइन ए आने वाला है, जो कि इस a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनाएगा और फिर वो बनाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस होगा जो एक कट जाएगा और एक कॉस रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये फीलिंग आपके अंदर तब आने लग जाती है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो अगला स्टेप करने से पहले ही आप में से कुछ लोग 2-3 गलती कर सकते हैं। गलती करने का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, एलसीएम लेते वक्त, प्लस माइनस करते वक्त, फ्रैक्शन एडिशन में यहां गलती नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोड है दूसरी जगह पे। सो कॉस ए अपॉन 1 प्लस ये साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यहां पे आ गया 1 माइनस साइन ए और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और ये एक कॉस इसको कट जाएगा और बचेगा कॉस ए, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। सो टिल नाउ अभी भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर नहीं हुआ है, अभी भी हम ये लिख सकते हैं या हमने ये सीख लिया है कि साइन और कॉस में चेंज करना ही प्रॉफिटेबल रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, सेक्स स्क्वायर आने वाला है, ये कॉट स्क्वायर आने वाला है, टेन स्क्वायर आने वाला है या -1 आने वाला है। देखिए क्या करें हम इसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सीधा एक आइडेंटिटी होती है भाई, इसमें ये हमको दिख भी सकता था नहीं भी दिख सकता था, नहीं दिखता तो क्या करते भाई, नहीं दिखता तो शुरू कर देते 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये 1 1 होके हट जाता, ये ऊपर चला जाता, ये हो जाता साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और हम बोल देते कि भाई आंसर तो ये नजर आ रहा है। और अगर हमें आइडेंटिटी नजर आ जाती, जो कि आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को देखते अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आई तो आपका दोस्त की शक्ल भी दिख गया आपको, उसका चश्मा भी दिख गया, उसका बैग भी दिख गया, उसके शूज भी दिख गए, उसकी ड्रेस भी दिख गया, आप दोस्त को पहचान नहीं पा रहे हो तो फिर दोस्ती किस बात की राइट। तो अगर इतनी क्लियर और इतनी स्ट्रेट आइडेंटिटी आपको नजर नहीं आ रही है तो आप आइडेंटिटीज को लिख लीजिए पेपर में 15 20 100 200 बार, तो ताकि आपको याद हो जाए। नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे कोई भी लिखता है इसको कि ये हो गया है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, और सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो देखिए दो रूट्स थे आपके सामने, आप साइन और कॉस जो आप अभी तक करके चल रहे थे कि साइन और कॉस में चेंज कर लेता हूं तो हो जाता है, तो अगर कोई आपको इस रूट से कर दे तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हे भगवान ये मैं नहीं कर सकता था, ये मैं नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं, ये भी एक तरीका है। हाँ, इससे सीखने को ये मिलता है कि अरे मुझे आइडेंटिटी क्यों नहीं नजर आई। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए, ना कि इस टाइप के क्वेश्चन को देखते एकदम से ऐसे हो जाइए कि यार मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, आपने भी कुछ गलत नहीं किया, आपने साइन कॉस से गए, 2-4 स्टेप फालतू लिखे, दैट्स इट। आइडेंटिटी तो आपने भी वहां पे भी लगाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर आइडेंटिफाइड। तो ये हम पहुंच गए हैं अपने 8.3 के उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की वजह से मैं आपको कह रहा था कि प्रूव दैट वाले टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने का रीजन सिर्फ एक ही है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें अपने आप कैसे समझ में आएगा। तो इन 10 क्वेश्चन में देखिए, 10 क्वेश्चन है ये, यस यस यस, इन 10 क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने तकरीबन सारी फॉर्मेट्स हमें समझाने की कोशिश की है, लेकिन लेट मी टेल यू, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं होता है, इन क्वेश्चंस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, और स्टूडेंट्स इसीलिए इन खास टाइप के क्वेश्चन से हल्का सा घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मुझसे कैसे होगा। तो इन 10 क्वेश्चन में आपका ये फोकस रहना चाहिए कि मेरे साथ आप ये देखें कि क्या आपको भी वो रूट नजर आ रहे थे। अगर वो रूट नजर आ रहे थे तो भाई वो गलत नहीं थे, लंबे हो सकते हैं और कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कहां से हमने रूट बदला, क्यों बदला, जनरल दिखने वाले क्वेश्चंस में हमको क्या करना चाहिए, ये सब सीखने की कोशिश आप करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको इस पे कमांड आ जाएगी। बट मैं डेफिनेटली आपसे बोलूंगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, प्रैक्टिस इज द ओनली की। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अब इस क्वेश्चन को देख के मेरे दिमाग में क्या बात आ रही है भाई, कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, तो मैं इस पोर्शन को सॉल्व करते 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 यहां तक पहुंचूंगा। बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लेफ्ट को सॉल्व करते करते सिंप्लीफाई करते करते राइट में जा सकते हैं, हम कभी कभी राइट को सॉल्व करते करते सिंप्लीफाई करते करते लेफ्ट तक पहुंचेंगे, और कभी कभी तो हद हो जाएगी जब हम दोनों साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे और कहीं मिडिल ग्राउंड तक पहुंचेंगे। तो आप बोलेंगे कि भाई करना क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा अभी तक आपने जो नोट डाउन किया कॉपी में वो ये किया है कि साइन कॉस में चेंज करना है। ये अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं 95% क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। और ऐसा हम करते क्यों हैं, देखिए आपको लगेगा कि शुरुआत वहां से की जाए जहां पे बहुत ही सिंपल सिंपल सा लिखा हो, है ना, ऐसा मन करता है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस वाली साइड ज्यादा सिंपल लग रही है, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो सिंपल है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सिंपल है, जी हाँ, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुकी है, वहां से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना मुश्किल हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ आना आसान हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो क्वेश्चन का वहां से शुरू करके हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगेन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कभी कभी टूटेगा, लेकिन जनरली ये रूल नहीं टूटेगा। तो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना ये पहला रूल। नंबर 2, जैसे मुझे 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस या फिर ऐसा कुछ और नजर आ रहा है, मुझे ऐसा कुछ और नजर आ रहा है, ये देखिए 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, और कुछ नजर आ रहा है इसमें नहीं, अभी इसमें इतना ही नजर आ रहा है। ऐसी चीजें नजर आएंगी तो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश भी करूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा। 1 माइनस कॉस थीटा नीचे और ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों किया मैंने, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने वाले हैं और ये बनाने वाला है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा, सिंपली यहां पे भी मैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को इनटू करना चाहूंगा रूट के साथ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के साथ। तो कहां रैशनलाइज करना है ये आपको नजर आएगा, कहां साइन कॉस में चेंज करना है ये आपको नजर आएगा, कहां पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है ये आपको नजर आएगा। देखिए हिंट भी दिए हैं,
सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी को ये लग रहा है कि स्टूडेंट अगर लेफ्ट को सिंप्लीफाई करते करते राइट हैंड तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो रूट लंबा हो सकता है। तो उन्होंने पहले हिंट दे दिया एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली करो और कहीं मिडिल ग्राउंड में पकड़ो। यहाँ लिखा हुआ राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉज। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि साइन एंड कॉज में इसको चेंज करना है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि इसको साइन एंड कॉज में चेंज कर लीजिए, कि नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई हिंट देनी बाकी है भाई? और भी कोई? ये देखिए, यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अरे बाप रे बाप, ये क्यों लिखा हुआ है बीच में? हाँ, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो हिंट्स की बात रही। ये देखिए, एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। लेकिन इतना हमें क्लियर हो गया है कि साइन एंड कॉज में चेंज करना है, राइट हैंड साइड पे नजर बना के रखनी है। तो इसको गोल्डन रूल की तरह समझ लीजिए, साइन एंड कॉज में चेंज करना, राइट हैंड साइड पे नजर बना के रखनी है, आइडेंटिटी सारी दिमाग में रखनी है, एलसीएम लेते वक्त कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है, कोई गलती नहीं करनी है। प्लस जो राइट हैंड साइड का पोर्शन आ जाए उसको अगर हम ना ही छेड़ें या कम से कम छेड़ें तो ठीक रहेगा, और ये मान के चले कि बाकी का पोर्शन अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। शुरू करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। आइए जलाते हैं ग्रीन लाइट और पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ओके, सो हियर वी गो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो मुझे कॉम्प्लेक्स लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, देखते हैं मैं राइट साइड तक पहुंच पाता नहीं पहुंच पाता। इसको मैं पहले सॉल्व कर लूं साइन कॉज में कन्वर्ट करके, या स्क्वायर ब्रैकेट खोलूं? तो मुझे लगता है कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट खोल देना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक कॉट थीटा। नाउ मैंने क्यों खोला? बिकॉज जब मैं अपॉन में करके लिख लूंगा और फिर मैं उसमें स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुश्किल होगी मुझे लगाने में, लेकिन अब मैं बहुत ही आसानी से लिखूंगा इसको। दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक कॉट। कोसेक कॉट या कोई भी चीजें जब मल्टीप्लीकेशन में आती है तो हमें देख लेना चाहिए। ये है 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा नीचे बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा यहां पे भी बन रहा है। वाओ, तो ये तो टोटल एलसीएम आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस विल बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। नाउ व्हाट? मैं क्या करूं इस पे? मुझे ऊपर नजर आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहां पे मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा है। देखिए, आपको अगर नहीं नजर आ रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, a माइनस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा है। बाय चांस मान लेते हैं कि आपको ये नजर नहीं आया तो क्या करते हैं? मान लेते हैं वैसे मुझे नजर आ गया, मैं आपको लिख देता हूं एक नया, ये हो गया मेरा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, अब मुझे जब चाहिए ही मेरा आउटपुट साइन और कॉस की फॉर्म में, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा भी नहीं चाहिए, तो मुझे नजर आएगा यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नजर आता है तो 1 को जरा मैं ध्यान से देखूंगा। ये 1 बड़ी तेज चीज है क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसका मतलब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छुपा बैठा है, ऐसा मुझे मान के चलना है। तो जब भी यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस सेक स्क्वायर लिखने की कोशिश करूं मैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छुपा बैठा है। तो मेरे को ये नजर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कट जाएगा और ये 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आ जाएगा। लेकिन शर्त ये थी कि यहां के बाद मुझे ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर नजर आता। बाय चांस नहीं आता तो मैं क्या करता, यहां पे मैं थोड़ी देर रुकता और मैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को रैशनलाइज करने की कोशिश करता। ठीक है, नीचे मेरा आ जाता साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे साफ साफ नजर आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, और ऊपर आ जाता 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं इसे ओपन करता तो बनता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मिडिल ग्राउंड हो सकता था, ये मिडिल ग्राउंड हो सकता था। मैं यहां पे पहुंच के और यहां पे पहुंच के बोल देता RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, और ये मिडिल ग्राउंड भी हो सकता था। तो इस क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो हो सकता है इस स्टेप के बाद एक प्यारा नयारा मेरी तरह वाला बच्चा, जो कि अपने आप आगे तभी बढ़ता है जब उसको वो आइडिया डेवलप हो हो सकता है यहाँ पे ये डेवलप नहीं होता। कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगा। मैंने बोला 8.3 को करते वक्त आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो पाथ ए बी चूज कर रहा है क्या मैं वो पाथ चूज करता, और मैं लगभग वो सारे पाथ चूज करने की कोशिश करूंगा जो कि एक स्टूडेंट चूज कर सकता था, राइट। नहीं तो मैं इसको सीधा यहाँ पे सॉल्व करके खत्म कर देता कि भाई ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। वहां से आपकी आवाज आती बहुत बढ़िया, ये भी बिहेव करने लगा वही नॉर्मल रेगुलर टीचर्स की तरह। ठीक है, बट ऐसा तो होने वाला है नहीं, वी आर फ्रेंड्स ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये है आपका सेकंड पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू 2 sec a। नाउ इसमें मजेदार बात क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी बहुत सिंपल है, इसमें राइट हैंड साइड तो हद ही सिंपल है। 2 sec a मतलब क्या होता है, 2 अपॉन कॉज ए। तो भाई RHS को तो छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहां से पहुंच के यहां से यहां तो पहुंचना मेरे को लगता है कि पॉसिबल मेरे लिए बहुत कम होगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं और मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं है क्योंकि ये साइन कॉज में ऑलरेडी चेंज है। तो भाई मैं तो बस LCM ही ले सकता हूं। मैं यहां पे लूंगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। मैं और कुछ करने की खास स्थिति में हूं नहीं। कॉज स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देख लूं कुछ हो सकता है, अभी मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ द थिंग इज कि मुझे ऊपर एक चीज नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब मेरा कोई दोस्त कैमरे के उस साइड से बोलेगा कि मुझे नजर नहीं आई थी, तो मैं बोलूंगा देखो दोस्त तुम्हें राइट हैंड साइड पे नजर बना के रखनी है। 2 sec a आने वाला है, 2 sec a आने वाला है, इसका मतलब 2 अपॉन कॉस आने वाला है, नीचे कॉस बचेगा। तो मेरी नजर किस पे है, मेरी नजर सिर्फ इस कॉस पे है और ऊपर कहीं से 2 आने वाला है, इसका मतलब उसके अलावा हर चीज गायब होने वाली है। तो भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और ये बन जाए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस सॉरी 2 प्लस 2 साइन ए, नहीं, नीचे तो वही रहेगा ना, क्या कर रहा हूं मैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए और ऊपर आ जाएगा 2 भी मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए 1 प्लस साइन ए, और ये कैंसिल होने वाला था और 2 अपॉन कॉज ए बनने वाला है मेरा 2 sec ए। तो आपने देखा कि किस तरह ये क्वेश्चन अपने आप घूम के मेरे को वहां तक लेके गया। कहां पे मैं अटक सकता था एज अ स्टूडेंट, ये मैं कर लेता नॉर्मल, ये भी कर लेता, हो सकता है मुझे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं नजर आता, लेकिन जब मैं ये देखता कि मुझे 2 sec ए तक जाना है जिसमें डिनोमिनेटर में कॉस ए चाहिए मुझे, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब बाकी सब कुछ वैनिश होने वाला है। ये 1 प्लस साइन ए कहां जाएगा, कौन इसे लेके जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए आने वाला है। तो मैंने सोचा कि ये बाकी सबका क्या करूं, और वहां से मुझे आइडिया आया कि मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लगाऊं। देखिए मैं आपको वैसे ही बिहेव करके दिखा रहा हूं जैसे कि एक स्टूडेंट सॉल्व करता इसे, ठीक है। अगर आप में से किसी को शौक है सीधा जाके देखना है कि आंसर कैसे आना है और रट लेना है, तो प्लीज एक किताब खरीदिए जहां पे आंसर लिखा हो, ठीक है, और रट लीजिए उसको। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद करके देखिए, 4 तरीके से क्वेश्चन को ओपन करिए और तब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो मैं अपने 23 ईयर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक कि कोई इसे खुद करके नहीं देखता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। नाउ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec इंटू कोजेक। नाउ sec इंटू कोजेक क्या होता है, जरा सा देख लेते हैं, जरा सा सोच लेते हैं। sec होता है 1 अपॉन कॉज और कोजेक होता है 1 अपॉन
सॉरी सेक होता है 1 अपॉन कॉज एंड कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, या राइट। तो बेसिकली 1 प्लस 1 अपॉन साइन इंटू कॉज। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को बस ऐसे, इसको मन में ये भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन, ये क्या है, सेक क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे फायदा क्या होगा, देखिए ऐसा लिख लेने से कोने में कई बार होता है कि हम यहां तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद भी हम बैठे रहते हैं कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, बल्कि ये तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा भी हो सकता है। तो मतलब ये कुछ भी इस पार्ट के आसपास भी पहुंच गए तो हमें लगना चाहिए कि हम आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। नाउ क्या करा जाए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं हम। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ओहो मैंने 1 माइनस कॉट को लिखा ही नहीं कुछ भी, इसको मेरे को 1 माइनस कॉट को लिख देना चाहिए पहले ही, वरना एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नाउ अब मैं साइन थीटा एलसीएम लूंगा तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में जब मैं कॉस थीटा एलसीएम लूंगा तो ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस। अब यहां पे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, जो अगर आप में से किसी को नजर आ जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान होता जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ जाएगा। क्या नजर आ रहा है, देखिए मुझे नजर आ रहा है, देखिए यहां पे साइन माइनस कॉस है, यहां पे कॉस माइनस साइन है। आपका भी मन कर रहा होगा काश ये दोनों सेम होते। अगला स्टेप लिखता हूं फिर आपको नजर आएगा। ये हो गया आपका साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये साइन ऊपर जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो ये कॉस ऊपर जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पे ये मजा आ जाता अगर ये नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और उधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता। ऐसा आपको कई बार नजर आएगा ऐसे क्वेश्चंस में। इलाज क्या है, इसको फ्लिप किया जा सकता है। इसको जैसे आप फ्लिप करोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, तो बेसिकली आपने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। आपने यहां पे 2 नेगेटिव साइन लगाए, एक यहां पे और एक यहां पे, इसको बोलते हैं नेगेटिव कॉमन लेना। तो जब आप 2 नेगेटिव लगाते हैं तो होता तो वो पॉजिटिव है, तो बेसिकली आपने कोई छेड़खानी नहीं की है। लेकिन ये 2 नेगेटिव में से ये एक नेगेटिव इसको साइन माइनस कॉस कर देगा और एक इस प्लस साइन को चेंज कर देगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस हो जाएगा ये प्लस से, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे मुझे नजर आया कि ये है उल्टा, और ये कभी भी a माइनस बी माइनस ए जैसा कुछ आपको नजर आए डिनोमिनेटर में और आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही हो, आप उसे फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने की शर्त यही है कि बीच का साइन प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस होने वाला है। अब हम जाते हैं एक नए पेज पे और देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस। ओके, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब मैं आराम से एलसीएम ले सकता हूं। ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि भाई जो मुझे चाहिए था अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा के आसपास तो हम पहुंच ही रहे हैं, राइट। अभी भी राइट हैंड साइड पे हमारी पूरी नजर बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि यहां पे हमारे को ये पोर्शन अच्छा दिख रहा है, अपने काम का दिख रहा है। नाउ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा है
और इसमें से ये तो जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये बनने वाला है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। लो जी, अब हम एक और पड़ाव पे आ गए हैं। अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब और आ गया है। अब यहां पे कोई बच्चे घबरा सकते हैं कि अब मैं क्या करूं, लेकिन यहां से रास्ता बहुत ही सरल है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक आइडेंटिटी है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमें हर तरीके से खोलना आना चाहिए। ओके, हर तरीके से खोलना आना चाहिए भाई। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी होती है और दूसरी भी होती है, इसके अलावा भी आप लिख सकते थे ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। आप ये भी लिख सकते थे। ये वाली ही क्यों लिखी मैंने? ट्रिग्नोमेट्री आप कर रहे हैं, आपको पता है कि जब यहां पे साइन और कॉस की बात हो रही है, जैसे ही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा तो ये 1 बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी चूज करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, ट्रिगो की वजह से कोई डिफिकल्टी आए तो बात समझ में आती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की वजह से अगर कोई डिफिकल्टी आई तो ये बात हजम नहीं होगी कि भाई आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना नहीं आ रहा है, या ए प्लस बी होल स्क्वायर का ओपन करना आ रहा है, या क्लोज करना नहीं आ रहा है। ये वाली प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी भाई, ये चीटिंग हो जाएगी। ओके, तो ये मैं लिखूंगा इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कितनी खूबसूरती से नीचे कटने के लिए तैयार है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये हुआ कैंसिल। जैसे कैंसिल हुआ ऊपर तो आ गया 1, ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये अपने आप हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि होता है 1 प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसेक इंटू सेक थीटा। तो यहां तक पहुंच के भी आप नहीं पहुंच पाते अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कुछ गलत लगा देते, या फॉर एग्जांपल आप ए प्लस बी ए माइनस बी होल क्यूब माइनस प्लस 3a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देते, तो भी आप भ्रमित हो जाते और काफी देर के बाद आपको रियलाइज होता कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है, राइट। तो इस क्वेश्चन में टिपिकल टर्निंग पॉइंट ये था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बाद आपको 1 सेकंड के लिए सोचना है कि मैं किस रास्ते जाऊं। प्लस एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ चुका था, हमें पता था कि इस रास्ते तक हम पहुंच ही जाएंगे, इसलिए फिर हमने बाकी चीजों को छेड़ना जरूरी समझा, इसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। ब्रैकेट ओपन करना, मल्टीप्लाई करना डजंट मेक एनी सेंस। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। नाउ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये मुझे थोड़ा इजी लग रहा है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में कुछ ज्यादा है नहीं करने के लिए तो हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये तो चलिए साइन कॉस में चेंज करते हैं, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है। 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, तो ये तो हो गया कॉस ए प्लस 1। अब ये इसके आगे तो चाहेगा नहीं, तो मुझे राइट हैंड साइड ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं LHS अब RHS। नाउ मुझे चाहिए कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है। साफ नजर आ रहा है कि नीचे 1 माइनस कॉस है, इसका मतलब अगर ऊपर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए आया तो कैंसिल हो जाएगा। ये आप कैसे सोच लेंगे? 2 स्टेप आगे कैसे सोच लेंगे? आपने चेस देखा होगा, जी हाँ, इंडिया के 17 साल के प्रभनाथन ने चेस कंपटीशन में वर्ल्ड नंबर 1 को टक्कर दी, आपने देखा होगा। अगर आप वो मैच को फिर से यूट्यूब करें और देखें तो उस मैच की खासियत में आपको कुछ बता दूं कि भाई ये दोनों प्लेयर एक दूसरे को घेरने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे थे, एक षड्यंत्र रच रहे थे कि आपको लगे कि राजा इस साइड से अटैक होगा, राजा इस साइड से अटैक हो जाता है। तो मुझे बहुत मजा आता है चेस देखने में कि आपके दिमाग में 4 स्टेप आगे चल रहे होते हैं,
चेस से सीखने को ये मिलता है कि आप जिस स्टेप पे खड़े हैं बस वही नहीं सोच रहे होते, आप सोच रहे होते कि ये करूंगा फिर ये पहले राजा की ये आगे की 2 रोक कैंसिल कर दूंगा, यहां से तो वो भाग ही नहीं सकता, भागने के उसके पास 5 पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट में से 3 पे मैंने ये रोक लगा रखी है, 2 पे भागेगा तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे राजा की घेराबंदी होती है। सिमिलरली हेयर अगर मुझे नजर आ गया है यहाँ पे कि भाई 1 + cos a अपॉन 1 अपॉन cos है, ये इसके आगे नहीं जा सकता, राइट हैंड साइड में मुझे साइन स्क्वायर ए को खोल देना चाहिए। जब मुझे चाहिए ही नहीं साइन स्क्वायर ए, तो मुझे तो सब कुछ cos की फॉर्म में चाहिए। मेरा आंसर cos a + 1 आ चुका है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, और ऊपर लिख दूंगा 1 - cos a इंटू 1 + cos a अपॉन 1 - cos a, और ये कैंसिल करके मैं लिख दूंगा, ये आ गया मेरा 1 + cos a, जो कि होता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के दोनों हो गए बराबर। तो ये हो गया मिडिल ग्राउंड, मैं मिडिल ग्राउंड में पहुंच गया। हिंट कहां थी? जब cos a + 1 आया था तो मैं समझ गया कि अब ये और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा अभी, राइट? कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इज इक्वल टू cosec a + cot a using the identity cosec square a is equal to 1 + cot square a। ओके, तो आप बताओ कि आपको समझ में आया कि ये आइडेंटिटी कहां यूज करनी है? मुझे तो कोई खास समझ में आया नहीं एज अ स्टूडेंट मुझे कोई खास समझ में नहीं आया, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको खाता हूं खारिज एक सेकंड के लिए, और क्या करूं मैं? cos - sin + 1, ये कुछ अजीब सा है, अपॉन cos a + sin a - 1 से मुझे पहुंचना है cosec और cot तक। व्हाट इज cosec एंड cot? cosec इज 1 अपॉन sin एंड cot इज cos by sin। मुझे cos भी नजर आ रहा है, sin भी नजर आ रहा है। अगर मैं इसको cos sin से डिवाइड कर दूं तो कुछ कहानी बन सकती है, क्योंकि ये cos sin से डिवाइड होने के बाद cot बना देगा, ये sin से डिवाइड होने के बाद 1 बना देगा, और ये 1/sin करके ये कोसेक बना देगा। तो हम इनडायरेक्टली कोसेक और कॉट के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। तो एक रास्ता मुझे ये नजर आ रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करूं, कोसेक प्लस कॉट, मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो सकता है, बिकॉज 1/sin + cos/sin, ये कितना ही हो जाएगा, 1/sin + cos/sin हो जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, और 1/sin + cos 1 + cos आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1/sin + cos/sin, या तो ये 1 + cos/sin पे आके रुक जाएगा। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि ये यहां पे रुक जाएगा, फिर भी मेरे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये यहां पे रुकेगा, 1 + cos a/sin a पे आके रुकेगा। अगर मैं यहां तक भी पहुंच पाया तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, मैं यहां से शुरू करता हूं। मैं इसको करूंगा डिवाइड बाय sin a, तो ये बन जाएगा मेरा cos/sin विल बिकम cot a प्लस ही था ना, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैंने इसको बहुत कुछ लिख दिया, माइनस है। अगर यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी होती तो बहुत देर बाद रियलाइज करता मैं कि ये गड़बड़ हो गई। माइनस sin a/sin a इज 1 प्लस 1/sin a इज cosec a अपॉन, नाउ cos/sin इज अगेन cot a प्लस sin a/sin a 1 माइनस cosec a। अब इसके बाद क्या करना है ये डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन आज हमसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। हिंट तो दिया हुआ है यहां पे कि भाई cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a लगाएं, लेकिन कैसे लगाएं? अगर आपको यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए कि भाई यहां पे cot a प्लस cosec a तो आ चुका है, ये जो -1 है इसका कुछ किया जा सकता है। मतलब cot a प्लस cosec a -1 की जगह अगर मैं लिखूं, 1 की जगह मैं लिखूं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो देखिए क्या होता है। और नीचे आप सोचेंगे नीचे क्या करना चाहिए, थोड़ा धीरजवान बनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर cot a प्लस cosec a माइनस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑटोमेटिकली बनने वाला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और जब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनेगा और इसको a प्लस बी बाहर नजर आएगा तो ये इसको कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेगा, और जब कॉमन लेने की कोशिश करेगा तो ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ ऐसा बने जो नीचे है। तो मैं अभी नीचे वाले को चेंज नहीं करूंगा। ये हो गया cot a माइनस cosec a
+1 और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। ऊपर बनने वाला है, ये ऊपर बनने वाला है cot A प्लस कोसेक A होल इंटू cot A। कॉट से शुरू ही नहीं करूंगा मैं, नहीं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी में गलती हो सकती है। जैसा यहां लिखा है कोसेक A प्लस कॉट A इंटू कोसेक A माइनस कॉट A होल अपॉन कॉट A, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, माइनस कोसेक A +1। अब आप देखिए कि न्यूमरेटर में क्या हो सकता है। न्यूमरेटर में मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। न्यूमरेटर में आपको ये कोसेक A प्लस कॉट A नजर आ रहा है, कोसेक A प्लस कॉट A नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं लिखूंगा कोसेक A प्लस कॉट A कॉमन, ब्रैकेट ओपन, इसके लिए 1 और यहां पे क्या है भाई, ऊपर यहां बीच में माइनस था भाई, 1 माइनस, और इस साइड वाले में क्या आ रहा है कोसेक A माइनस कॉट A अपॉन कॉट A माइनस कोसेक A +1। इधर पे थोड़ी देर रुकिए, इधर पे थोड़ी देर रुकिए, बिकॉज राइट साइड में कोसेक A प्लस कॉट A चाहिए था, कोसेक A प्लस कॉट A आ चुका है। जब ये आ चुका है इसका मतलब ये पोर्शन कट होने वाला है। क्या ये पोर्शन कट हो रहा है? कॉट A है ऊपर, ये माइनस का ब्रैकेट खुलने के बाद ये पॉजिटिव होने वाला है, कोसेक A नेगेटिव में है, ये माइनस खुलने के बाद ये होने वाला है, +1 है, बिल्कुल है जी, ये चीज कटने वाली है। और ये हम पहुंच गए हैं कोसेक A प्लस कॉट A की तरफ, और वो भी सीधा सीधा 1 प्लस कॉस A अपॉन साइन A भी नहीं करना पड़ा, हमें सीधा आंसर आ गया। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये। हमने यहाँ पे साइन A से डिवाइड क्यों किया? तो अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहली बात है भाई, मुझे कैसे पता चलेगा साइन A से डिवाइड करना है? तो मैं एज अ स्टूडेंट अगर सोच रहा होता तो मैं बोलता कि इसलिए क्योंकि राइट साइड पूरी कोसेक और कॉट की फॉर्म में है, लेफ्ट साइड्स में आपके पास ना रेस्टाइज करने के लिए कुछ है, ना आपके पास साइन कॉस में चेंज करने के लिए कुछ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉस, साइन और 1 तीन चीज देखते हुए अगर आपको कोसेक कॉट की तरफ जाना है तो साइन से डिवाइड करने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे आप साइन से डिवाइड करते हैं, कॉस बाय साइन बन जाता है कॉट, साइन बाय साइन बन जाता है 1, और 1 बाय साइन बन जाता है कोसेक। तो ये तो बहुत ही सरल था, लेकिन यहां पे आके 1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये इसका सबसे ज्यादा टिपिकल पॉइंट था, और इसी की वजह से एनसीईआरटी ने ये हिंट दिया था, जहां पे कहीं नहीं लिखा है कि 1 की वैल्यू डालनी है, जहां पे लिखा है कि कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, 1 की वैल्यू डालनी है, तो ये लिख लीजिए स्टार मार्क करके कि कभी कभी आपको आइडेंटिटी को क्लोज करना पड़ता है, जैसे कि कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो वहां पे 1 लिखना पड़ता है, और कभी कभी जहां पे 1 लिखा हो वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के उसको ओपन करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे, 5-10 पॉइंट के बाद हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। राइट, ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A होल अंडर द रूट। मुझे साफ नजर आ रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को करूं रैशनलाइज और मजे करूं आगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं रैशनलाइज करता हूं, ये हो गया मेरा 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A। रैशनलाइज कैसे करेंगे? मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 1 प्लस साइन A के साथ 1 प्लस साइन A के साथ, तो नीचे हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A अंडर द रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर A अंडर द रूट, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो साफ नजर आएगा मुझे कि मैं डिनोमिनेटर में बनने वाला है कॉस स्क्वायर है, और ऊपर वाला 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर है, तो वो होल स्क्वायर काट देगा अंडर रूट को, और ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन A अपॉन नीचे रह जाएगा सिर्फ कॉस A, और दोनों रूट हट जाएंगे। इससे ज्यादा मैं इसको क्या ही सॉल्व करूं? मैं इसके बाद राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करना शुरू कर दूं तो ज्यादा आसान रहेगा। वैसे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A अपॉन कॉस A, इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन A लिखा था अपॉन कॉस A, तो ये डिनोमिनेटर दोनों का है, तो दोनों के नीचे आ गया, और 1 अपॉन कॉस A हो गया आपका सेक A प्लस साइन बाय कॉस हो गया टैन A। ये हम पहुंच गए राइट हैंड साइड। अगर बाय चांस राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लग जाते, ये हमें नजर नहीं आता कि हमें स्प्लिट करना है, क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसा स्टेप लेता हूं जो स्टेप आपको या किसी भी स्टूडेंट को नेचुरली नहीं क्लिक करेगा जब तक कि वो प्रैक्टिस में ना हो,
तो फिर मुझे एक और रूट लेने का मन करता है जो कि शायद उसे नेचुरली क्लिक कर जाए। तो अगर ये यहाँ पे नेचुरल क्लिक नहीं करता कि इसे स्प्लिट करना था, तो मैं क्या करता, मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लग जाता और यहाँ से इस स्टेप में पहुँचता और इस स्टेप से इस स्टेप में पहुँचता और फिर मिड वे में पहुँच के बोल देता कि LHS इज इक्वल टू RHS। नॉट एन इशू, राइट? ये भी हम कर सकते थे, बट फेयरली इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। RHS इतना सिंपल कैसे हो सकता है? RHS इतना सिंपल होने का मतलब है ये sin बाय cos में कन्वर्ट होने वाला है। ऊपर sin बचेगा, नीचे cos बचेगा। दिख भी रहा है मेरे को, काफी सारे साइंस ऊपर, नीचे cos दिख रहा है। sin बाय cos बचेगा, बाकी सब कुछ उड़ जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये एक बार क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चलना चाहिए। आप में से कई लोग हैं जो उसको देख के बहुत फियरफुल हो जाते हैं। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, जब तक बात समझ में नहीं आ रही होती है तब तक वहां पे डर लग रहा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ऊपर मैं लूंगा साइन थीटा कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे लूंगा कॉस थीटा कॉमन और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है? अब मेरे को यहां साफ नजर आ रहा है कि भाई साइन बाय कॉस आ चुका है और मेरे को इस पोर्शन से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। ये मेरा सीधा सीधा tan बन चुका है, इसका मतलब ये पोर्शन तो कहीं ना कहीं से गायब होगा। अब ये कैसे गायब होगा ये मुझे देखना है। क्या करूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो भाई मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले को पहले तो कॉस में चेंज करता हूं। 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाले को मैं नहीं चेंज करूंगा। क्यों नहीं चेंज करूंगा भाई? ऊपर वाले को मैंने कॉस में चेंज कर दिया, नीचे वाले को कॉस साइन में चेंज कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा कि दोनों को सेम करने की बजाय दोनों को फ्लिप कर दिया। मतलब ये साइन से कॉस में या इसको कॉस से साइन में लाने की बजाय उसको साइन से कॉस में और इसको कॉस से साइन में लेगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? नहीं समझ में आया? समझ में ये वाली बात है कि मैं चाहता हूं कि वो पोर्शन उड़ जाए क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड तकरीबन आ चुका है। तो ये है 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई ये राइट हैंड साइड तो मेरी कट चुकी है और बचा है ये एब्सोल्युटली कैंसिल आउट हो गए और ये बचा है tan थीटा मेरा, जो कि है मेरा राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे इस बात को सीख रहे हैं कि प्रूव दैट वाले टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें LHS को सॉल्व करते वक्त कैसे आपको राइट हैंड साइड को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि कोई एक खास तरीका नहीं हो सकता इसका। एंड आई होप कि मैं वो फीलिंग ट्रांसफर कर पा रहा हूं आपके अंदर कि मैं भी आपको किसी ऐसे रूट से नहीं ले जा रहा जो बना बनाया डेजिग्नेटेड रूट हो। बहुत गलत हो जाएगा अगर किसी टीचर ने आपको ऐसे पढ़ा दिया इस एक्सरसाइज को, तो कि भाई इसे ऐसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई रिमेंबर जब ये मैं 10th में था तब भी ये प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम दिखने में काफी मुश्किल लगती है। एक तो नंबर आ रहा है 7 एंड tan एंड cot एंड sin एंड cosec एंड cos एंड sec, लगभग सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, सब कुछ ही आ गया, कुछ बचा नहीं है। sin cos tan sec cosec sec cot, सारे आइडेंटिटी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं और बड़े बड़े नंबर भी हैं। तो भाई इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है कि 7 मेरी आंखों में चुभ रहा है, ये वाला 7। तो भाई ये 7 का क्या उपाय है, या इतना बड़ा नंबर अगर यहां पे आ रहा है तो क्या हुआ होगा? देखिए जितने भी आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वगैरह वगैरह वगैरह, ये काफी बार यहाँ पे इस्तेमाल हुई होंगी, तभी यहाँ पे 7 आ रहा है। वरना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में यहाँ पे अचानक से 7 कहां से उत्पन्न हो जाएगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो धीरज के साथ इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और फिर देखते हैं कि ये 7 कहां से आया। तो ये है साइन प्लस कोसेक, अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है तो आइडेंटिटीज बिल्कुल लगने वाली है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2। वाओ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये कहां से आ रहा है 7। देखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो रहा है।
2 साइन ए इंटू कोजेक ए। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ए बी, तो मैं बोलूंगा ये जो है ना, ये साइन इंटू कोजेक होता है 1, क्योंकि साइन होता है और कोजेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये कटने वाले हैं। 2 तो यही बच जाएगा सीधा की सीधा। तो आपको यहां से पहला हिंट मिलता है कि अच्छा भाई देखो 2 यहां से बचेगा और 2 इस फॉर्मूले से बचेगा, 4 तो यहां पे आ गया, एक आधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 5 पहुंच जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे तक हम 7 तक भी पहुंच जाएंगे। तो यू शुड फील हैप्पी कि आप कहीं तो पहुंचे। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, जो कि कैंसिल आउट होकर 2 हमारे लिए छोड़ेगा। वेरी गुड। तो हमें एक 2 यहां से मिल गया है, एक 2 हमें यहां से मिल गया है। साइन स्क्वायर ए नजर आ रहा है मुझे, कॉस स्क्वायर ए नजर आ रहा है। वाओ, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये है आपका कोजेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। 5 तक तो हम पहुंच गए हैं, 5 प्लस कोजेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी हमें पहुंचना है 7 तक। हम देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस कोजेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे मुझे जरूरत है 2 मोर की, है ना, 2 और चाहिए, 5 से 7 बनाना है। कोजेक सेक टैन कॉट, जरा अगर हम नजर डालें कोजेक, ये देखिए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। ओ, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है। मेरे को टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर देख के इतनी खुशी नहीं हुई जितनी 1 और 1 देख के हुई है। ग्रेट। तो ये पॉइंट है टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर यहां पे आपको ये क्लिक नहीं किया तो आप क्या करेंगे, आप इसमें कोजेक स्क्वायर की जगह आप 1 बाय साइन स्क्वायर लिखना शुरू करेंगे और फिर वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखना शुरू करेंगे और फिर यहां से आप आगे बढ़ते जाएंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस रास्ते को भी हम एक्सप्लोर करके हमेशा देख लेना चाहिए। बट यहां पे हमें क्योंकि नजर आ चुका है कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है और ये भाई साहब जो है ये है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है और यहां 5 आ चुका है। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड, और हम यहां पर पहुंच गए हैं। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है 8.3 एक्सरसाइज करते वक्त आपको यह विश्वास दिला देना कि जी हां थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि यहां पे कोई लॉजिकल वे नहीं है, स्ट्रेट वे नहीं है कि भाई इसी तरीके से करना है। कई बार आप क्वेश्चन करेंगे थोड़े लंबे वे से और आप खुश होंगे वो करके, क्योंकि वो आपने अपने आप किया होगा, और कई बार आप किसी का आंसर देख लेंगे और वो बिल्कुल शॉर्टकट होगा लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। सो द थिंग इज कि मैं तो उस आंसर को प्रेफर करता हूं जो नेचुरल हो। अगर कोई मुझे बोले ये कर दो ये कर दो और ये कर दो और इसके बाद ये हो जाएगा, तो ठीक है, फिर आप उसको याद कर सकते हैं। और ज्योमेट्री में भी हमने ऐसा नहीं किया, हमने ट्रायंगल्स में हमने सारे क्वेश्चंस को अपने आप नेचुरली करके देखा है, तो फिर 8.3 में ऐसा क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे सेपरेटली, इसमें हिंट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दे दिया है तो थैंक यू एनसीईआरटी। 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। आपने एक बात देखी, हमने जर्नली अभी तक साइन और कॉस में कन्वर्ट करना नहीं छोड़ा है। तो ये हो गया आपका साइन ए, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड, ये तो कॉस स्क्वायर ए बन चुका है, और ऊपर यहां पे बन गया कॉस स्क्वायर। जर्नली एक जैसे ही चीजें होती हैं, जर्नली मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इसको मान के चलें कि ए भी बोल रहा था, ऐसे होता है। तो एक कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो गया है, जिससे ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, और ये बचा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो इससे आगे तो ये अब और क्या ही सॉल्व होगा, इसीलिए शायद एनसीईआरटी ने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व साइमल्टेनियसली करें। आइए करके देखते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, which will give us sin a cos a upon sin square a
प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जब ये उल्टा होगा और ये तो बनने वाला है 1, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि है कॉस ए इंटू साइन ए के ठीक बराबर। तो ये देखिए ये फायदा हुआ हमें, लेकिन हमने सीखा कि साइन कॉस से आराम से कंफर्टेबली चेंज करके हम चल सकते हैं। आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए, जिस जगह पे ये इतना सिंपल हो जाए कि इसके ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ना हो, वो एक टिपिंग पॉइंट है जहां पे हम RHS को शुरू कर देते हैं सॉल्व करना। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। कोई बात नहीं, तो इसमें 2 बार हमें प्रूफ करना है, लेकिन फिर वही बात, इसको देख के अगर हमें अपना दोस्त याद नहीं आता है तो दोस्ती पक्की नहीं है। ठीक है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को देख के मुझे sec स्क्वायर ए याद आना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को देख के कोसेक स्क्वायर ए याद आना चाहिए, सेक स्क्वायर ए का मतलब पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए का मतलब पता होना चाहिए, जो कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और इसका मतलब पता होना चाहिए मुझे tan स्क्वायर ए, जो कि है मेरी राइट हैंड साइड। नाउ इसको भी अगर मैं चाहूं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, 1 माइनस tan ए अपॉन कॉट ए, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं, 1 माइनस tan ए अपॉन, दोनों माइनस है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ओके, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इंटरेस्टिंग हो रहा है ये क्वेश्चन, साइन ए, ओके, इसको मैं उल्टा करूंगा तो देखिए क्या होता है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होल स्क्वायर है, इसमें होल स्क्वायर अभी कहीं गया नहीं है तो ये मिस मत करिएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए एंड होल स्क्वायर। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि मजेदार बात यह है कि ये देखिए अच्छा खासा कैंसिल हो सकता है, अच्छा खासा tan स्क्वायर आ सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम यह आ गई कि कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए हो गया है। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, हमें पता है कि जब ऐसे फ्लिप करना हो तो हम 2 बार नेगेटिव लगाते हैं, तो भाई एक नेगेटिव क्या करेगा, एक नेगेटिव बाहर रहेगा और ये बन जाएगा कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, अब ये दोनों फ्लिप हो चुके हैं, इनटू tan ए होल स्क्वायर। तो यहां पे ये चीज कैंसिल हो जाएगी और माइनस tan ए होल स्क्वायर होके वापस बन जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हम यहां पे भी पहुंच ही गए, फ्लिप करके पहुंच गए, लेकिन हम पहुंच गए। ये थी आपकी 8.3। मैं आपको बोलूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके साथ मैंने पूरी एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कस की, सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, सारी आइडेंटिटी डिस्कस की, और फिर सारी एक्सरसाइजेस भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस की। इसके बाद जो भी होगा वो सब कुछ होगा लाइव क्लास में। आप मुझे ज्वाइन करिए लाइव क्लास में, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 से 8 बजे, और हम लोग वहाँ पढ़ाई करेंगे और डिटेल में। आई होप ट्रिग्नोमेट्री में आपका डर पहले से बहुत कम हो गया होगा। बाकी बचा हुआ हम लाइव क्लास में भी ख़त्म कर देंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू अगेन विद नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।